हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी अर्थ हर एक मीनिंग के साथ होता है। जब एक अर्थ परमेश्वर बताता है तो उसके पीछे एक रीजन भी बताता है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और टाइटल टॉपिक है आज सरसों का क्या अर्थ है बाइबल में, ये हम बात को सीखेंगे। लिखा हुआ अगर हम पहले पढ़ते हैं तो पहले जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, छोटा विश्वास भी परमेश्वर के हाथ में बड़ा काम कर सकता है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि सच्चा विश्वास चाहता है। यदि हम उस पर भरोसा रखें तो वह हमारे जीवन में कार्य करता है। छोटा विश्वास, एक सरसों का दाना देखिए छोटा होता है, पर वो कितना टिकाऊ होता है, कितना मजबूत होता है ना। उसकी देखिए, उसके साइज पे मत जाइए, उसकी साइज पे मत जाइए, पर उसकी मजबूती कितनी है उस पर देखिए। आज लोग साइज को देखते हैं, है ना, ऊपर के रूप को देखते हैं। जैसे सुमेल देख रहा था ऊपर के रूप को, पर परमेश्वर ने कहा था अंदर की आत्मा को देख। पर क्या हुआ, ऊपर के साइज को मत देखिए, पर उसके क्वालिटी को देखिए, उसकी मजबूती को देखिए कि वो सरसों का दाना कितना मजबूत होता है। वैसे ही हमारा विश्वास भले ही छोटा हो, पर इस पर वो मजबूत है, तो इस बात को ध्यान रखना, वो वैल्यू लेवल है। दूसरी चीज क्या है, विश्वास बढ़ता है। सरसों का दाना, जिस प्रकार सरसों का दाना बोया जाता है और बढ़ता है, उसी प्रकार विश्वास भी परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारी से बढ़ता है। इसलिए विश्वास कैसे बढ़ता है, विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई आपको कुछ चीज को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी केमिकल को खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी चाबी किसी दुकान, किसी मॉल में नहीं मिलेगी। इसकी चाबी है खुदा के उस हुक्म को मानने में। इसकी चाबी है वचन और प्रार्थना करने में। इसकी वह चाबी है खुदा के नजदीक जाने में। जितना आप नजदीक जाएंगे उतना आपका विश्वास डेवलप होगा। जितना आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उतना आपका विश्वास क्या होगा, बढ़ोतरी पाएगा। जैसे एक सरसों का दाना जब बोया जाता है तो उस पर पानी लगाया जाता है, उस पर खाद लगाई जाती है, और वो एक दिन बीज से सरसों का दाना वो पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब उस विश्वास में, है ना, वचन का पानी लगेगा, विश्व, है ना, प्रार्थना का पानी लगेगा, है ना, तो वो विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जैसे रोमियो 10:17 में भी लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है ना। तीसरी चीज जो हम देखेंगे कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाई देता है। तीसरा क्या होना चाहिए इसका, विश्वास हमारे केवल शब्दों में नहीं, हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। मुंह के विश्वास से प्रतिदा शब्दों को विश्वास, जब आप शब्दों से विश्वास बोलते हैं, जब शब्दों से अपने विश्वास को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपके शब्द नहीं देखता, आपके विश्वास में, आपके कामों में आपका विश्वास देखता है खुदा। आपके आपकी चाल चलन में आपका विश्वास देखता है। सच्चा विश्वास हमारे निर्णय, प्रार्थना, परमेश्वर की आज्ञा मानने में प्रकट होता है। याकूब 2:17। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव मरा हुआ है। अगर आपका काम से विश्वास कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो वो विश्वास खुदा के अनुसार नहीं है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने, और आप कॉम्बिनेशन से कपड़ा खरीदते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा कलर का, तो वो कपड़ा भद्दा लगेगा और आप उसे नहीं खरीदोगे। वैसे ही विश्वास भी आपके कामों से मैच होना चाहिए। जैसे आपका कपड़ा, है ना, जैसे आपके कपड़ा जब खरीदते हैं तो वो मैच होता है एक दूसरे से, वैसे ही आपका विश्वास भी आपके कामों से मैच होना चाहिए। ये खुदा का पाक कलाम कहता है। इसलिए चौथा हम देखेंगे जो आपके इस डिस्प्ले पे आ रहा है, पहाड़ क्या है। पहाड़ हमारे जीवन में कठिनाइयां, भय, बीमारी, निराशा, पाप, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो असंभव लगती हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज, परिस्थिति असंभव नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़, देखिए, भले ही पहाड़ हो, आपकी परिस्थितियां पहाड़ की तरह हो, बीमारियां पहाड़ की तरह हो, आपका कोई भी, आपकी कोई भी समस्या वो पहाड़ की तरह हो, परेशानियां कोई भी पहाड़ की तरह आपको आज दिखाई दे रही हैं, और आप ऐसा समझते हैं कि आप उसे लांग नहीं सकते हैं, पर जैसे सरसों का दाना देखिए मजबूत होता है, और उस मजबूती के आगे देखिए, उस मजबूती के आगे वो पेड़, वो सरसों का दाना बढ़ता चला जाता है। वैसे ही आपके विश्वास की मजबूती के आगे जो सरसों के दाने की तरह मजबूती होती है, वैसे ही आपका विश्वास मजबूत होगा तो कोई भी पहाड़ उसके सामने टिक नहीं सकेगा। चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो लानत का हो, चाहे वो बदकारी का हो, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे लिए शिक्षा क्या है। इसमें अब मेन बात हम जो देखेंगे, हमारे लिए शिक्षा क्या है। परमेश्वर भरोसा रखें, चाहे शुरुआत छोटी हो या छोटी ही क्यों ना हो। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, कठिन परिस्थितियों में भी आशा न छोड़ें, और विश्वास को कर्म, आज्ञा के साथ जिएं। यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा विश्वास सच्चा है, परमेश्वर पर आधारित है, तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। आज का वचन और थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि सरसों के दाने का यही अर्थ है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और सबको जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड।